Yes, good morning students. I am Sakshi Khurana and I am here to teach you science. This is class 10th physics chapter number 12 electricity. Electricity क्या यूज है डेली लाइफ का, ये तो आप सभी ऑलरेडी वेल नोन है इसके बारे में। आजकल हमारी लाइफ टोटली डिपेंडेंट हो चुकी है इस टर्म पर, इलेक्ट्रिसिटी पर। हमारे घर में हर अप्लायंस वर्क कर रही है, फैन ऑन है, बल्ब वर्क कर रहा है। किसकी वजह से? ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। सो नीड तो हमें पता है, इम्पोर्टेंस इसकी पता है कि ये किस काम आ रहा है, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी हमारी डेली लाइफ में। तभी हमें नीड है इस चैप्टर को स्टडी करने की। हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे इस चैप्टर में, हमें पढ़ना होगा इस चैप्टर में कि इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है। ये जिसको हम बोलते हैं करंट, इलेक्ट्रिक करंट बोलते होंगे कि करंट लग रहा है, करंट के प्रोड्यूस होने को तो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। सो हमें इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है इस चैप्टर में मेनली। इसके अलावा जो हमारे टर्म्स रहेंगी, वोल्टेज हम लोग देखते हैं कि इसकी इतनी वोल्टेज है। आप लोग बाहर मेन सप्लाई पे भी देखते हो कि हमारे घर में 220 वोल्टेज की सप्लाई आ रही है, तो वो वोल्टेज लिखा होता है और डेंजर साइन भी डला होता है जहाँ पर हमारे मीटर लगे होते हैं कि उनके पास नहीं जाना, वहाँ इतने वोल्टेज की सप्लाई आ रही है। सो वहाँ वी वर्ड देखते हो, वोल्टेज देखते हो, 220 वोल्टेज। इवन सॉन्ग भी बने हुए हैं 440 वोल्ट का झटका। दैट मीन्स कुछ ना कुछ इम्पोर्टेंस है इसकी भी। ये भी करंट से कैसे रिलेट करता है, क्या होता है ये वोल्टेज। स्टेबलाइजर जो यूज में लाए जाते हैं वहाँ पर भी वोल्टेज, स्टेबलाइजर का मतलब ही क्या है, वोल्टेज को मेंटेन रखने का काम करना। तो स्टेबलाइजर का भी यूज तभी पता चलेगा जब हमें वोल्टेज वर्ड क्लियर होगा। सो हमें वोल्टेज को स्टडी करना है कि वोल्टेज होता क्या है, करंट क्या होता है। इसके अलावा जो हमारे टर्म्स आएंगे, पोटेंशियल डिफरेंस, वो यही चलेगा हमारे। इसके अलावा टर्म्स रहेंगी, पावर क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, ओम्स लॉ क्या है। ये हमारे कुछ टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं इस चैप्टर में। ओम्स लॉ क्या होती है, ओम्स लॉ काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। इसके अलावा जो हमें कवर करना है इस चैप्टर में, दैट इज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस जब समझ लेंगे तो उसकी कॉम्बिनेशन भी समझ लेंगे कि रेजिस्टेंस को कनेक्ट कैसे करना है। हम लोग लास्ट जो इस टॉपिक का रहेगा दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट। अब ये क्या होता है, करंट का हीटिंग इफेक्ट, इसका मीनिंग क्या है। आप लोग देखते हो, अगर आप कोई अप्लायंस ज़्यादा देर तक यूज़ करते हो, आपने फैन सुबह से शाम तक चला रखा है, तो फैन जब बंद करोगे और उसके बाद अगर आप उसे टच करते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा गर्म मिलता है। तो करंट डिवाइस में से जा रहा था, जो फैन था उसमें से तो करंट फ्लो कर रहा था, लेकिन वहाँ हीट भी प्रोड्यूस हो गई। तो इसे ही बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब बल्ब को देखना, आपने चला दिया, थोड़ी देर के बाद इसको बंद करके अगर टच करोगे तो काफ़ी गर्म हो जाती है। कोई भी अप्लायंस जिसके अंदर से करंट जा रहा है, चार्जर का एग्जांपल ले लो, आप ज़्यादा देर तक फोन चार्ज करते हो, चार्जर गर्म हो जाता है, फोन भी गर्म हो जाता है। दैट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये तो है हमारे टॉपिक। अच्छा, इसके अलावा हम लोगों को बहुत कुछ समझने को मिलेगा यहाँ पर इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड। जैसे हम लोगों के घर में सप्लाई आ रही है, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हम लोग अगर स्विच ऑन करते हैं तो डिवाइस ऑन हो जाती है। जैसे मान लीजिए फैन, मैं जब तक स्विच ऑन नहीं करूँगी फैन ऑफ रहेगा, जैसे ही मैं स्विच ऑन कर रही हूँ फैन ऑन हो जाता है। तो ऐसा क्या है, सप्लाई तो पहले भी आ रही है, बाद में भी आ रही है, मेरे ऑन करने के बाद भी और ऑफ करने के बाद भी। तो क्या फर्क पड़ रहा है जिसकी वजह से स्विच ऑन और ऑफ पे डिपेंड कर रहा है इस फैन का चलना और बंद होना। फैन में रेगुलेटर्स लगे होते हैं, आप लोग यूज करते हो कि फैन 1 नंबर पे चलाना है, 2 नंबर पे चलाना है, तो उसका काम क्या होता है, रेजिस्टेंस वहाँ टर्म यूज होगी। तो हमें इन सब चीज़ों को, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, इन सबको क्लैरिफाई करना है। साथ ही साथ, हालांकि ये हमारा टॉपिक में इंक्लूड नहीं है इन्वर्टर को इतना ज़्यादा डिटेलिंग में पढ़ना, लेकिन मैं स्टिल आपको बताऊंगी कि इन्वर्टर का काम क्या होता है। इन्वर्टर
क्या काम करता है। और आप लोग कभी नोटिस करते हो जैसे ही आपकी लाइट जाती है, काम जैसे ही इन्वर्टर देना स्टार्ट करता है एक टूं की आवाज़ आती है, और आपकी जो भी चल रही है डिवाइस, जैसे फैन चल रहा है, इन्वर्टर पर अगर चलेगा, लाइट जा चुकी है, इन्वर्टर जैसे ही ऑन होता है एक तो टूं की आवाज़ तभी आ जाती है। वो किस वजह से आई, और जब इन्वर्टर पे डिवाइस चलती है तब भी वो अलग तरीके की आवाज़ देता है, तो वो किस वजह से होती है, इन सभी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो मेनली तो हमारे टॉपिक्स जो हैं वो ये रहेंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को हमें डिटेल में स्टडी करना है। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स दिस टॉपिक्स। ये स्टूडेंट्स, तो देखिए इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या है, एनर्जी की एक फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये एक एनर्जी की फॉर्म है। ये एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। एनर्जी मीन्स कैपेसिटी टू डू वर्क, किसी भी काम को करने की कैपेसिटी। अब अपने इलेक्ट्रिसिटी दी जिसकी वजह से वो लोग वर्क कर रहे हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी मिली है तभी जाकर फैन ने वर्क करना स्टार्ट किया, उसको एनर्जी मिली। सो क्या है इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी। बेसिकली अगर इसे हम बोलें तो हम इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी और सिंपली इलेक्ट्रिसिटी। सो इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की फॉर्म है। इलेक्ट्रिसिटी जो है वो टू टाइप्स की होती है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी ऑफ टू टाइप्स। फर्स्ट वन इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। स्टैटिक मीन्स एट रेस्ट, रेस्ट पर, रेस्ट की वजह से। स्टैटिक मीन्स स्टेशनरी यानी कि रेस्ट पोजीशन। और जो सेकेंड कैटेगरी है इलेक्ट्रिसिटी की, सेकेंड टाइप है, दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा जो चैप्टर है, नेम तो दिया इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी थी टू टाइप्स की, स्टैटिक और करंट। लेकिन डिस्कशन है सिर्फ और सिर्फ इस टॉपिक पे, करंट इलेक्ट्रिसिटी पे। दैट मीन्स बेसिकली हमारा चैप्टर करंट इलेक्ट्रिसिटी है। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी पर डिस्कशन नहीं किया गया है, बट हम लोगों को इन दोनों टर्म्स में डिफरेंस पता होना चाहिए कि स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है, करंट इलेक्ट्रिसिटी कब प्रोड्यूस होती है और कैसे काम करते हैं। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, स्टैटिक का मतलब रेस्ट पर, इलेक्ट्रिसिटी जब रेस्ट, ये इलेक्ट्रिसिटी और रेस्ट वर्ड एक साथ, क्या मतलब है इसका। पहले आप ये बताइए, आप लोगों ने मेटल्स पढ़ा होगा। मेटल्स क्या होते हैं, ऐसे एटम्स, ऐसे एलिमेंट जिनके आउटर मोस्ट शेल में इनके पास लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स हो। ऐसे एलिमेंट जिनके पास लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करना चाहते हैं, इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो मैंने जैसे कोई भी मेटल का एग्जांपल लिया, मान लिया ये कॉपर की रोड ले ली, ये कॉपर की रोड है। अब क्योंकि ये कॉपर है, कॉपर मेटल, मेटल है तो इसके पास क्या होंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। किसी भी स्टेट में, नॉर्मल स्टेट में भी इसके पास मेटल है तो मेटल के पास क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसके पास भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि कॉपर रोड ऐसा तो है नहीं सिर्फ एक ही एटम है इसके पास। जब इतने सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन है, हर एक के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है इस रोड के पास। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स शो कर दिए ई नेगेटिव से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स में क्या होता है, नेगेटिव चार्ज। तो इलेक्ट्रॉन शो किए। अब जब तक ये कॉपर रोड आपने किसी वायर से या किसी भी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट नहीं की, तब तक आपने इसे कोई एनर्जी नहीं दी, जिसकी वजह से ये कॉपर मेटल के, कॉपर रोड के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये लोग एक डायरेक्शन में मूव कर सके। ये लोग रेस्ट के पोजीशन पे हैं। इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स तो इतने हल्के होते हैं कि ये कभी भी रेस्ट पर होते ही नहीं हैं। ये हमेशा क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं, मोशन में रहते हैं। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि फ्री का मीन्स ही यही है ना, तो इसके भी लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये भी क्या है, मोशन में है। ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव कर रहे हैं,
कोई इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में, कोई ऊपर की ओर, कोई नीचे की ओर रेंडमली मूव कर रहे हैं। जब मेटल को आपने किसी चीज से कनेक्ट नहीं किया, उसके पास लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स तो हैं, लेकिन उनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि वो सभी सेम डायरेक्शन में जा सके। वो लोग रेंडमली मूव कर रहे हैं, कोई यहाँ, कोई यहाँ, कोई ऊपर, कोई नीचे, सभी क्या कर रहे हैं, रेंडमली मूव कर रहे हैं, इधर से उधर, कोई कहीं जा रहा है, कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जब तक हमने इसे किसी सर्किट से, किसी वायर से, किसी इंस्ट्रूमेंट से कनेक्ट नहीं किया, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर इन रेंडम मोशन। क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स है, दैट मीन्स चार्ज पार्टिकल्स है, मूव कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन्स जो है मोशन में है। मोशन, जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उसकी वजह से करंट प्रोड्यूस होता है। जब भी कोई चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं तो उनकी वजह से करंट प्रोड्यूस करता है। तो यहाँ मेटल्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जो कि रेंडमली मोशन में है, तो इनकी वजह से भी करंट प्रोड्यूस होगा। लेकिन ये क्योंकि एक ही डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, तो इनका कोई नेट इफेक्ट नहीं नजर आएगा, हमें कोई करंट फील नहीं होगा। तो ये करंट तो बना ना, क्योंकि चार्ज पार्टिकल मूव कर रहे हैं। तो इसी को कहते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, कि जो ये इलेक्ट्रिसिटी, जो ये करंट प्रोड्यूस हो रहा है चार्ज के मोशन की वजह से, दैट इज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि ये रेंडमली मूव कर रहे हैं, किसी एक डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहे, इसका इफेक्ट भी हमें इतना फील नहीं होगा। जबकि जो सेकंड कैटेगरी है हमारे पास, अगर करंट इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा मेन टॉपिक है इस चैप्टर का, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इसमें क्या होगा, सेम हमने वही रोड ले ली, कॉपर की ही सेम रोड लिया हमने, इसके पास अभी भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, लूजली बाउंडेड फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। अब जब तक हमने इसे किसी सर्किट से, किसी डिवाइस से कनेक्ट नहीं किया था, तब तक ये सभी रैंडम मोशन में मूव कर रहे थे। लेकिन लेट अस अज्यूम कि हमने इस रोड को कनेक्ट कर दिया है सेल या बैटरी से, सेल या बैटरी से हमने इसे कनेक्ट कर दिया है। सेल या बैटरी, जब हम इनको डिटेल में भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, करंट की डेफिनेशन, सेल बैटरी क्या होता है, तो सेल और बैटरी का हमें पता चलेगा। जो हम जैसे रिमोट में यूज करते हैं, क्लॉक में यूज करते हैं, क्या होते हैं सेल के अंदर, केमिकल्स होते हैं। ये केमिकल्स आपस में रिएक्ट करते रहते हैं और केमिकल रिएक्शन परफॉर्म करते हैं, और इन केमिकल रिएक्शन से केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। और आपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पढ़ा होगा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन फॉर्म टू अनदर। एनर्जी ना तो बनती है, ना ही डिस्ट्रॉय की जा सकती है, खत्म की जा सकती है, लेकिन एक फॉर्म से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यही केस यहाँ होगा, सेल ने बनाई केमिकल रिएक्शंस की वजह से केमिकल एनर्जी, ये केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की फॉर्म में किस, या फिर यहाँ हम इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे, इसमें मैंने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोला, अदरवाइज हम इसे किसी भी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे रिमोट में हमने सेल डाला तो वो भी तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करके दे रहा है। तो क्या कर रहे हैं ये एनर्जी दे रहे हैं किसको, इलेक्ट्रॉन्स को। ये जो सेल कनेक्ट कर दिया, इसके पास जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई थी, ये एनर्जी दे रहे हैं फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, जिनकी वजह से इन इलेक्ट्रॉन्स को अब इतनी एनर्जी मिल गई है कि सभी रेंडमली ना जाएं, सभी एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ से इनको इतनी एनर्जी मिल रही है, एनर्जी मिलने पर इन इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी जब मिली तो ये इलेक्ट्रॉन सभी के सभी सेम डायरेक्शन में, एनर्जी की वजह से इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, एनर्जी की वजह से इनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है जो कि इन्हें इस डायरेक्शन में भेज रहा है। ये नेगेटिव टर्मिनल होता है, ये पॉजिटिव। जो फोर्स लग रहा है ना एनर्जी, वो नेगेटिव साइड से लग रही है, तो यहाँ से एक फोर्स आ रहा है जो इनको आगे की ओर धकेल रहा है, आगे की ओर पुश कर रहा है। तो ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है, कोई धकेल रहा है, तो सभी आगे जाने की कोशिश करेंगे। तो सभी के सभी इस डायरेक्शन में जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सभी जाएंगे नहीं। कोशिश वर्ड यूज किया, ऐसा नहीं है कि सभी इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन इनमें से सभी इलेक्ट्रॉन्स नहीं जा पाते। कुछ इलेक्ट्रॉन्स इधर उधर रेंडम डायरेक्शन में भी जाते हैं। उसका रीजन क्या है, क्योंकि जब ये सभी एक डायरेक्शन में जाएंगे तो आपस में एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, एक दूसरे के साथ कोलाइड करेंगे, आपस में टकराएंगे, जिसकी वजह से जाना सबको एक डायरेक्शन में टकराकर
इस डायरेक्शन में, कोई नीचे की ओर हो गया। तो क्या है, सभी एक डायरेक्शन में जाने की कोशिश करते हैं, नेगेटिव साइड टू पॉजिटिव साइड, लेकिन कुछ इलेक्ट्रॉन्स रैंडम डायरेक्शन में रह जाते हैं, लेकिन ज्यादातर सेम डायरेक्शन में चले जाते हैं। तो क्या हुआ, जैसे ही आपने कनेक्ट कर दिया सेल बैटरी से, तो इलेक्ट्रॉन्स सभी के सभी ऑलमोस्ट पर्टिकुलर डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में जाना स्टार्ट कर दिया। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स चार्ज पार्टिकल हैं, तो ये क्या कर रहे हैं, सभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन जब सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो इसकी वजह से यहाँ से भी करंट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाता है, पॉजिटिव टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सभी के सभी सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ फ्लो हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, तो इसीलिए वर्ड यूज किया। इलेक्ट्रिसिटी तो जनरेट हुई, इस केस में भी थी, इस केस में भी थी, लेकिन इसे बोला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि सभी सेम डायरेक्शन में नहीं जा रहे। स्टैटिक वर्ड रेस्ट के लिए यूज होता है ना, हम लोग रेस्ट पर होते ही क्या है, ये व्हाइट बोर्ड है, एक्चुअल में तो इसके ऊपर यहाँ से एयर ने फोर्स लगाया हुआ है, यहाँ से लगाया हुआ है, लेफ्ट साइड से लगाया हुआ है, राइट साइड से लगाया हुआ है, सभी जगह से फोर्स इक्वल है। फोर्स तो लग रहा है, एक्चुअल में इसके ऊपर मोशन हो रहा है, लेकिन बैलेंस्ड है। इस डायरेक्शन से जितना फोर्स लगा उतना ही इस डायरेक्शन से लगा, उतना ऊपर से उतना नीचे से, जिसकी वजह से बैलेंस हो गया और ये मोशन में नहीं है, रेस्ट पोजीशन पे। तो यही यहाँ हो रहा है। क्या हो रहा है, अगर यहाँ इतने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, बदले में कुछ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आ रहे हैं उतने ही, तो इसकी वजह से नेट इफेक्ट कुछ प्रोड्यूस नहीं हो रहा। तो इसीलिए हमने बोला कि रेस्ट पर ही, दिखने में हमें रेस्ट पर ही लगेंगे, तो इसीलिए जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई उसे बोला स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। जबकि इस केस में हमें दिख रहा है, इफेक्ट दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में जा रहे हैं, नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव के साइड, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो नजर आ रहा है, तो इसीलिए इसे क्या बोला, करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई, करंट वर्ड लगाया, क्योंकि करंट का मीनिंग होता है फ्लो करना, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं सभी के सभी सेम डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट हुई दैट इज करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट को अच्छे से पढ़ने से पहले एक टर्म है चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, पहले उस टर्म को क्लियर करते हैं, क्योंकि जब हम करंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे ना, तो करंट की डेफिनेशन ही यही है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, चार्ज कितने टाइम में कितना फ्लो कर रहा है, तो चार्ज आ रहा है यहाँ पर, तो चार्ज वर्ड समझना पड़ेगा। तो चार्ज बनता कैसे है, चार्ज तो आप ऑलरेडी वेल नोन हो, इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन चार्ज पार्टिकल हैं, क्योंकि जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है, जब कोई इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करता है तो उसके ऊपर क्या आ जाता है, साइन आ जाता है, चार्ज आ जाता है, आयंस बन जाते हैं वो। तो चार्ज से तो आप ऑलरेडी वेल नोन हो, लेकिन अब हमें ये पढ़ना है कि चार्ज बनता कैसे है। अच्छा, इससे भी इंटरेस्टिंग होगा जानना कि जैसे कभी कभार आप देखते हो कि आप झटके से एकदम आके किसी चीज पे बैठ जाते हो, किसी चीज को हल्का सा टच किया, एकदम से स्ट्राइक किया। बहुत बार होता है हमारी डेली लाइफ में कि हम लोगों को, हमने किसी चीज को टच किया और हमें ऐसा लगेगा अरे इसने तो करंट मारा, यहाँ से शायद करंट आ रहा है, मुझे करंट लगा एकदम। और जैसे चेयर पर बैठ गए, हमें तब भी एकदम से ऐसे कभी कभार लगता है हाय करंट आ रहा है, शायद इस चेयर में करंट है। तो क्या है वो, सीरियसली वो करंट था या नहीं था, और ये किस वजह से हमें फील हुआ, ये आपको इसी टॉपिक से समझ आएगा। उसके लिए हमें पढ़ना है हाउ चार्ज इज फॉर्म्ड, चार्ज बनता कैसे है। ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से करने की ज़रूरत नहीं है, ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से चार्ज को समझना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि बिना चार्ज के आप करंट नहीं बता पाओगे और अपने डेली लाइफ को भी नहीं समझ पाओगे कि क्यों हमें फील हुआ ये करंट। तो उसी के लिए है ये अभी चार्ज क्या होता है। ये चार्ज और इलेक्ट्रिक चार्ज टॉपिक रहेगा, हाउ चार्ज इज फॉर्म्ड, चार्ज बनता कैसे है, कैसे बनता है ये चार्ज। तो इसके लिए मैं एग्जांपल लेती हूँ आपके सामने। जैसे मान लेते हैं कि ये मान लेते हैं कि ये एक ग्लास की रोड है, ग्लास की रोड है, अज्यूम कर लो, और साथ ही साथ अज्यूम किया कि ये जो क्लॉथ है ये सिल्क का क्लॉथ है। मान लो ये ग्लास रोड है, ये सिल्क क्लॉथ है। अगर मैं इस सिल्क क्लॉथ और ग्लास रोड को आपस में रब करूं, इस तरीके से मैं इसे रब कर रही हूँ,
तो जब ये रब होने के बाद हटेंगे तो इन दोनों के ऊपर चार्ज आ जाता है, एक के ऊपर पॉजिटिव और एक के ऊपर नेगेटिव। जब मैं इनको रब कर रही हूँ, इनफैक्ट किन्हीं भी, ये तो एग्जांपल लिया मैंने ग्लास रोड और सिल्क का, हम किन्हीं भी टू बॉडीज को अगर रब करते हैं तो दोनों बॉडीज पर चार्ज आ जाता है। कैसे आता है, क्यों आता है, उसका आंसर देखते हैं। एग्जाम्पल वही ग्लास रोड ली, दिस इज ग्लास रोड, दिस इज सिल्क क्लॉथ, ये सिल्क का कपड़ा है। अब होता क्या एक्चुअल में, ग्लास रोड में भी एटम्स हैं और आपने पढ़ा है एटम्स में सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, एटम से भी, सब का मीनिंग पार्ट, किसके पार्ट, एटम के पार्ट, एटम के भी सब एटॉमिक पार्टिकल है, एटम के भी पार्ट हैं इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव थिंग लगा लो, और न्यूट्रॉन नो चार्ज, जितना पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है इसलिए नो चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन्स पॉजिटिव चार्ज। होता क्या है, ये ग्लास रोड है, ये सिल्क क्लॉथ है, जब हमने आपस में इन दोनों को रब किया तो जिसके अंदर लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जिस भी मटेरियल में लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स फ्री होंगे, वो इलेक्ट्रॉन्स दूसरे मटेरियल में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो जैसे इस केस में ग्लास रोड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो लूजली बाउंडेड होते हैं। वैसे तो इसमें बहुत सारे, क्योंकि ग्लास रोड है, बहुत सारे, जैसे मार्कर में भी बहुत सारे एटम्स हैं, इसके ग्लास रोड बनाई है, बहुत सारे एटम्स का कॉम्बिनेशन होगा, क्योंकि एटम तो बहुत छोटे हैं, इनविजिबल होते हैं, हम देख ही नहीं पाते, इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप से दिखते हैं। तो ये एटम्स का कॉम्बिनेशन है, हजारों एटम्स हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स भी हजारों होंगे। मैंने यहाँ 4 से दिखा दिया, आप कितने भी दिखा सकते हो, कंसीडर किया मैंने कि फिलहाल 4 इलेक्ट्रॉन्स का मैं ट्रांसफर दिखा रही हूँ कि इसके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं क्या है, हो जाएंगे, जैसे ही रब किया इनको एनर्जी मिल जाती है, इनको एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि ऐसे तो कोई भी ट्रांसफर हो ही नहीं सकता। इनको इतनी एनर्जी मिल जाती है कि जो लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स है अब वो दूसरे एटम, दूसरे किसी मटेरियल के पास शिफ्ट हो सके। इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो आ जाएंगे सिल्क क्लॉथ के अंदर। जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे, इसके लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ आ जाएंगे। अब पहले इस बात को समझ लेते हैं कि कहाँ से मिले इन्हें ये एनर्जी की ये यहाँ आ जाए। जैसे सर्दियों में आप लोग विंटर्स में देखते हो कि आप लोगों को सर्दी लगती है, आप लोग इस तरीके से रब करते हो और आपके हाथ गर्म हो जाते हैं, या फिर हम लोग कुछ इस तरीके से भी रबिंग प्रोसेस करते हैं अपने आप को हीट प्रोड्यूस करने के लिए। तो कैसे ऐसा करने से हाथ गर्म कैसे हो जाते हैं एक सेकंड के लिए, तो ये है क्या, ये क्या है, रबिंग। रब कर रहे हो आप, रबिंग करते हुए मेरा एक हाथ आगे जा रहा है, एक हाथ पीछे जा रहा है। हम लोग जब इस तरीके से कर रहे हैं तो दोनों बॉडीज, दोनों हैंड एक दूसरे के अपोज कर रहे हैं, एक आगे जा रहा है एक पीछे जा रहा है। ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के मोशन को अपोज कर रहे हैं, यानी कि फ्रिक्शन लगा रहे हैं, दोनों एक दूसरे पर फ्रिक्शन लगा रहे हैं। और आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस हीट, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है। तो जब हम इस तरीके से कर रहे हैं, इन्होंने फ्रिक्शन लगाया, फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होती है, इसीलिए हमारे जो हैंड है हमें गर्माइश फील होती है, गर्म हो जाते हैं। तो फ्रिक्शन की वजह से हीट क्या है, एक एनर्जी की फॉर्म, यानी हीट एनर्जी बनी। तो यहाँ पर भी क्या हुआ, जब आपने इन दोनों को रब किया, इन लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स को हीट एनर्जी मिली, और एनर्जी दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो सकती है। तो इन्हें इतनी एनर्जी मिल गई कि ये उसका यूज करके अब दूसरे किसी में शिफ्ट हो सकते हैं, ताकि ये भी स्टेबल हो जाए, ये भी स्टेबल हो जाए। इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर क्यों किया जाता है, एटम्स को स्टेबल करने के लिए, हर चीज स्टेबल होना चाहती है, एवरीथिंग वांट टू बी स्टेबल। सो ये इलेक्ट्रॉन्स क्या है, लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ शिफ्ट हो गए, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आएंगे उतने ही इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पहुंच जाएंगे। अब अगर इसने 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया है तो इसके ऊपर आ जाएगा -1 चार्ज, और इसके ऊपर आ जाएगा +1, क्योंकि जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन देता है
सॉरी इसने दिए ना, जब कोई अपने इलेक्ट्रॉन देता है तो उसके ऊपर +1 चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है उसके ऊपर -1 चार्ज। क्यों? क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन क्या था, माइनस वाला ना, इसके अंदर से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, चला गया, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, और इसके अंदर क्या हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन आने की वजह से इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है माइनस चार्ज, तो इसके ऊपर -1 एक इलेक्ट्रॉन के जितना चार्ज आ जाता है माइनस में, और इसका वो माइनस वाली चीज कम हो गई, तो इसमें हम +1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज जितना बढ़ गया।